बहुत समय पहले नदी और पर्वतों से घिरी एक प्राचीन नगरी सुदर्शनपुर में अश्वत्थ नाम का एक युवा रहता था। शहर में उसका नाम ऐसे लिया जाता था जैसे कोई आग की लपटों का जिक्र करे, घमंडी, अकड़ू और अपनी सफलता का घमंड करने वाला। वह पढ़ने में तीक्ष्ण, बोलने में तेज और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था, लेकिन यह सारी प्रतिभा उसकी अहंकार की परतों में ढकी रहती थी। जब भी कोई उससे सलाह लेने आता, वह उपेक्षा से मुस्कुराकर कहता, मेरे जैसा बनना आसान नहीं, तुम लोग समझ नहीं सकते। लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह इससे और अधिक गर्वित महसूस करता, जैसे पूरा संसार उसी की क्षमता का ऋणी हो। उसकी आंखों में एक दिन सबसे बड़ा व्यापारी बनने की चाह थी, पर दिल में अहंकार की आग जल रही थी। सुदर्शनपुर में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, महात्मा प्रभेश, जिन्हें लोग आध्यात्मिक दृष्टा मानते थे। कहते थे कि उनके शब्दों में जीवन बदल देने वाली शक्ति है। एक दिन अश्वत्थ शहर के केंद्र में बना अपना छोटा व्यापार कक्ष खोलकर खड़ा था कि साधु वहां से गुजरे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, व्यापार बड़ा पहले दिल बड़ा होता है, फिर दुकान। अश्वत्थ ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, आप जैसे संत लोग क्या जानेंगे व्यापार की कला? सफलता ताकत से मिलती है, विनम्रता से नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, सफलता घमंड से नहीं टिकती बेटे, घमंड मिट्टी पर बनते महल जैसा है, ढहना तय है। अश्वत्थ ने आंखें तरेर कर कहा, मैं खुद अपनी किस्मत लिख सकता हूं, किसी संत के उपदेश से नहीं। साधु मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, पर यह साधारण पल नहीं था, यह अश्वत्थ के पतन की शुरुआत थी। दिन बीतते गए, व्यापार थोड़ा बढ़ने लगा। लोग उसके दुकान की वस्तुएं खरीदते, पर उसके व्यवहार से परेशान होकर लौट जाते। वह कर्मचारियों को डांटता, ग्राहकों की अपमान करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आना बंद करने लगे, लेकिन घमंड से अंधा अश्वत्थ हर किसी को दोष देता, लोग मेरी क्षमता से जलते हैं, वे समझ नहीं सकते कि मैं कितना महान हूं। एक दिन उसके सबसे पुराने कर्मचारी ने कहा, साहब, सफलता सिर्फ दिमाग से नहीं मिलती, दिल से भी मिलती है। अश्वत्थ ने उसे उसी समय नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसकी यह कठोरता उसे ऐसे गहरे गर्त में गिराने वाली थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक बड़े व्यापारी सम्मेलन का समय आया। वहां सुदर्शनपुर के व्यापारी इकट्ठे होते थे। अश्वत्थ ने बड़े गर्व से अपना स्टॉल लगाया। उसने सोचा था कि उसे पुरस्कार अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी कड़वाहट और अहंकार सब पर भारी पड़ गया। निर्णायकों ने उसके बजाय शहर के शांत, विनम्र और सच्चे व्यापारी नंदिश को प्रथम स्थान दिया। लोगों ने तालियां बजाईं। अश्वत्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नंदिश को मंच के पीछे कठोर शब्द कहे, तुम्हें तो योग्यता से नहीं, चापलूसी से मिला है पुरस्कार। नंदिश मुस्कुराए और बोले, योग्यता जिम्मेदारी से बढ़ती है, घमंड से नहीं। वह रात अश्वत्थ के लिए एक तूफान की तरह थी। वह पुरस्कार की कल्पना में इतना खोया था कि हार सहन ही नहीं कर पाया। उसने क्रोध में आकर अपनी दुकान में कर्मचारियों को झिड़का, अपने सहयोगियों का मजाक उड़ाया और अपने मित्रों से भी कटु शब्द कह दिए। धीरे धीरे उसके आस पास कोई नहीं बचा, हर कोई उससे दूरी बनाने लगा। कुछ महीनों बाद व्यापार पूरी तरह गिर चुका था। कर्ज बढ़ता गया, ग्राहक अकबक, दुकान खाली, कर्मचारी छोड़कर जा चुके थे। अहंकार उसे ऐसी जगह खड़ा कर चुका था जहां वह अकेला था, और अकेलापन इंसान से बड़ा पहाड़ गिरा देता है। एक रात कड़ाके की ठंड में वह दुकान के कोने में बैठा सोच रहा था, मैं कहां गलत हो गया। तभी दरवाजे पर धीमी आहट हुई। वही वृद्ध साधु महात्मा प्रभेश अंदर आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब इंसान खाली होता है न, तब वह खुद से मिलता है। अश्वत्थ की आंखें भर आईं, मैंने सब कुछ खो दिया महाराज। लोग कहते हैं मैं घमंडी हूं, पर क्या घमंड इतना बड़ा दोष होता है? साधु बोले, घमंड इंसान की दृष्टि छीन लेता है। वह न दोस्त देख पाता है, न अवसर। घमंड उसे ऊंचा तो दिखाता है, पर अकेला कर देता है, और अकेला इंसान सफलता नहीं पा सकता। अश्वत्थ ने सिर झुका लिया। कई वर्षों में पहली बार उसने अपने भीतर की कठोर परत पिघलती महसूस की। साधु ने कहा, पुत्र, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तुम्हारा शिक्षक है, पर घमंडी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन बढ़ना भी बंद। अश्वत्थ ने टूटी आवाज में पूछा, तो क्या मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हर पतन के बाद नई शुरुआत संभव है, पर शर्त यह है कि शुरुआत दूसरों को दोष देकर नहीं, खुद को समझकर हो। इसके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। अश्वत्थ ने अगले ही दिन शहर के कई छोटे व्यापारियों से माफी मांगी। वह जिन कर्मचारियों पर चिल्लाया करता था, उनके घर गया। कई लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, कई ने ताने मारे, पर अश्वत्थ ने हर एक को धैर्य से जवाब दिया, मैं बदल रहा हूं, बस दुआ कर देना। धीरे
धीरे उसके भीतर विनम्रता का बीज अंकुरित होने लगा। उसने व्यापार फिर से शुरू किया, इस बार एक छोटे खोखे से। वह हर ग्राहक को मुस्कुराकर धन्यवाद देता, उसकी बातें ध्यान से सुनता और अपनी गलतियों को विनम्रता से स्वीकार करता। लोग चकित थे। क्या ये वही अश्वत्थ है जो कभी किसी को आदमी नहीं समझता था? महीने बीते, विनम्रता उसकी पहचान बन चुकी थी। लोग उसके पास लौटने लगे। एक दिन शहर में विकराल जल संकट आया, तालाब सूखने लगे, मजदूरों को पीने का पानी तक नहीं मिलता। अश्वत्थ ने अपने छोटे से व्यापार से जो कमाई की थी, उसका हिस्सा शहर की मदद में लगाया। दिन रात लोगों के लिए व्यवस्था की। वह खुद गड्ढे खोदने वाला फावड़ा उठाकर खड़ा हो गया। उसके इस त्याग को देखकर पूरे शहर की दृष्टि बदल गई। अब वह सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान दिखाई देता था। 2 साल बाद अब उसका व्यापार फिर फला फूला, लेकिन इस बार उसके पास दुकान ही नहीं, सम्मान भी था। लोग कहते थे अश्वत्थ समझदार ही नहीं बल्कि दिलदार व्यापारी है। एक सभा में उसे श्रेष्ठ व्यापारी का पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेते समय उसने कहा, यह सम्मान मेरी मेहनत का नहीं, मेरी विनम्रता का फल है। एक समय मुझे लगता था कि घमंड शक्ति है, पर आज समझ आया विनम्रता ही असली शक्ति है। सभा में बैठा एक युवा उससे प्रभावित होकर पूछ बैठा, गुरुजी, सफलता का सबसे बड़ा नियम क्या है? अश्वत्थ ने कहा, बस इतना याद रखना, घमंड इंसान को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि अकेला छोड़ देता है, और अकेलेपन में सफलता जन्म नहीं लेती। विनम्रता, सीखने की भूख और दूसरों को सम्मान ही जीवन की असली संपत्ति है। साधु प्रभेश ने पीछे बैठे हुए मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। शिष्य आज गुरु बन चुका था। घमंड का पतन, विनम्रता की विजय और एक इंसान का पुनर्जन्म, यही उसकी कहानी थी। एक दिन शहर में भीषण आंधी तूफान आया। कई दुकानों के शटर टूट गए, घरों की दीवारें गिरीं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अश्वत्थ की दुकान भी उसमें क्षतिग्रस्त हो गई। काम का बहुत नुकसान हुआ। कुछ लोग दौड़कर उसकी दुकान के सामने आए और बोले, अश्वत्थ भैया, आप चिंता मत करो, हम सब है ना। यह वही लोग थे जिन्हें कभी वह घमंड में अपमानित कर देता था, पर विनम्रता ने आज सबको उसके करीब ला दिया था। यह दृश्य उसे भीतर तक झकझोर गया। उसने सोचा, जिस घमंड ने मुझे अकेला कर दिया था, आज उसी विनम्रता ने मुझे लोगों के दिलों में जगह दे दी। लोगों ने मिलकर उसकी दुकान की मरम्मत की। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने रस्सी, किसी ने ईंटें, किसी ने भोजन बना दिया, किसी ने पानी लाकर दे दिया। उस दिन उसने समझा, लोग ही असली धन है और लोगों का सम्मान ही असली पूंजी। बदलते समय के साथ शहर में एक नया व्यापारी आया, कर्णवेग। वह बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन अश्वत्थ के पुराने रूप जैसा घमंडी, कठोर और अपनी सफलता के मद में चूर। वह कहता, लोगों से प्यार करके व्यापार नहीं चलता, व्यापार दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। उसकी दुकान शुरू में खूब चली। लोग उसके आधुनिक तरीकों से प्रभावित हुए। अश्वत्थ ने उसे सम्मान दिया, पर कर्णवेग ने उसकी सफलता को मजाक में उड़ाया। ओह, वही पुराना भावुक दुकानदार। सफलता भावनाओं से नहीं मिलती। अश्वत्थ मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि यह उसके अतीत का आईना था। वह खुद को देख रहा था। मेरी गलती अब किसी और में जन्म ले चुकी है। एक दिन कर्णवेग की दुकान में बड़ी समस्या आ गई। एक बड़े व्यापारी को हुई डिलीवरी में गलती हो गई। व्यापारी गुस्से से दुकान में आ धमका। कर्णवेग ने उसे अपमानजनक तरीके से बोल दिया। बात बढ़ी और व्यापारी ने कर्णवेग के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। देखते देखते उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। शहर में लोग कहने लगे, अश्वत्थ ने तो घमंड छोड़ दिया, अब कर्णवेग उसी राह पर चला है। शहर की सभा बुलाई गई। हर व्यापारी मौजूद था। कर्णवेग अकेला बैठा था, घमंड के बोझ से झुका हुआ। अश्वत्थ खड़ा हुआ और बोला, कर्णवेग गलत है, पर मैंने भी कभी यही गलतियां की थीं। सब चकित रह गए। अश्वत्थ ने आगे कहा, गलती इंसान से होती है, पर इंसान वही सफल होता है जो गलती को गुरु बना ले। उसने सबके सामने कर्णवेग की मदद करने की पेशकश की। मैं इसे सिखाऊंगा कि व्यापार सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से भी चलता है। सभागृह तालियों से गूंज उठा। कर्णवेग की आंखों में आंसू थे। अश्वत्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें गिरते देख सकता हूं, लेकिन टूटते नहीं। मैं भी कभी घमंड के अंधेरे में था। आज जो रोशनी मिली है, उसे तुमसे क्यों छुपाऊं? अगले कई महीनों तक अश्वत्थ ने कर्णवेग को सिखाया, ग्राहक से मुस्कुराकर बात करो, कर्मचारी को परिवार समझो, मेहनत को पूंजी समझो, विनम्रता को आभूषण समझो, और सबसे ज्यादा लोगों को कभी छोटा मत समझो। धीरे धीरे कर्णवेग बदलने लगा। उसकी तीखी भाषा अब मधुर हो गई। कठोर व्यवहार विनम्रता में बदल गया। एक दिन अश्वत्थ ने कहा, कर्णवेग, जैसे लोहे को आग गढ़ती है, वैसे इंसान को संघर्ष गढ़ता है, और संघर्ष तब सबसे ज्यादा सिखाता है जब अहंकार चकनाचूर होता है। कर्णवेग ने विनम्र होकर सिर झुका दिया। गुरुजी, मैं आज समझ गया हूं, घमंड सफलता का रास्ता नहीं, सफलता का पतन है।
अश्वत्थ और कर्णवेग मिलकर नए व्यापार मॉडल पर काम करने लगे। उनकी इकाई शहर की सबसे विश्वसनीय बन गई। एक शहर सम्मेलन में दोनों को श्रेष्ठ व्यापारी वरिष्ठ और कनिष्ठ का सम्मान मिला। जिंदगी में नहीं, क्योंकि इंसान जितना सोच सकता है उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। तुम्हारा आज चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा कल तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कल को खूबसूरत बनाने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा दो। दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करो, बस खुद से आगे बढ़ो। कल के तुमसे बेहतर आज का तुम बनो। अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो समझ जाना कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, क्योंकि ताली भी वहीं बजती है जहां खेल हो रहा हो। अपने सपनों को उस मुकाम तक ले जाओ जहां तुम्हारे माता पिता गर्व से कहें, हमारा बच्चा नहीं, हमारी पहचान है। हमेशा यह सोचकर जियो कि अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी जगह कोई और जीत जाएगा, और अगर तुम जीत गए तो किसी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। शांत रहो, धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि जो पेड़ सबसे धीमे बढ़ते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक बात कहो, आज मैं जीतूंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो। और देखना, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अपनी मेहनत को इतना मजबूत बना दो कि किस्मत भी कह उठे, मुझे भी तेरे आगे झुकना पड़ेगा। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, और जितना महसूस करते हो उससे कहीं अधिक सक्षम। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़े हो सकते तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए खुद पर भरोसा करो, अपने सपनों पर भरोसा करो, और उस ईश्वर पर भरोसा करो जिसने तुम्हें इस दुनिया में किसी मकसद से भेजा है। हर दिन खुद को याद दिलाते रहो कि तुम पैदा ही इस दुनिया में चमकने के लिए हुए हो, बुझने के लिए नहीं। दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारे भीतर की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद न चाहो। इसलिए उठो, बढ़ो, लड़ो, सीखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। जीवन में कोई रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन कठिन रास्ते ही मजबूत लोगों को जन्म देते हैं, और कठिनाइयां ही वह हथौड़ा हैं जो इंसान को हीरा बनाती हैं। आज तुम जितनी पीड़ा सह रहे हो, वह पीड़ा कल तुम्हारी जीत की कहानी बनेगी। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है, बल्कि सोचो कि तुम पर भरोसा करके ही भगवान ने तुम्हें इतनी मजबूत परीक्षा दी है। भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा वही चीज है जो इंसान को टूटने से बचाती है और बिखरने से जोड़ती है। असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, हिम्मत में होती है, और हिम्मत वह चिंगारी है जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है। याद रखो कि जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी नहीं, दुनिया वैसी दिखती है जैसा दिमाग उसे देखता है। अगर तुम अपने विचारों को मजबूत बना लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। सफलता भाग्य से नहीं, फैसलों से मिलती है, और कठिन फैसले ही बड़ी मंजिलों की ओर ले जाते हैं। लोगों की नजर में महान बनने की कोशिश मत करो, बस अपने कर्मों में सच्चाई रखो, महानता अपने आप बढ़ जाएगी। इंसान तब तक कमजोर है जब तक वह खुद को कमजोर समझता है, और जैसे ही वह अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान लेता है, पूरी दुनिया उसे रोक नहीं पाती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे वही लोग होते हैं जो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए उनकी बातों को दिल से नहीं, सिर्फ कानों से गुजर जाने दो। अपने सपनों को अपने डर से बड़ा बनाओ, क्योंकि डर तुम्हें रोकता है और सपने तुम्हें खींचते हैं। जब भी रास्ता कठिन लगे, बस खुद से एक बात कहो, मैं कर सकता हूं, और तुम सचमुच कर दिखाओगे। कभी भी इस बात का दुख मत करो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि लोग हमेशा वही समझते हैं जो उनकी सोच के भीतर आता है, और बड़ी सोच वाले हमेशा कम होते हैं। अकेला चलना सीखो, क्योंकि अकेले चलना इंसान को मजबूत करता है, और मजबूत इंसान ही भीड़ को दिशा देता है। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन जिस दिन भरोसा पैदा हो गया, उसी दिन सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। हार को अंत मत समझो, हार तो सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत तुमको जीतने की। हर रात अंधेरा लेकर आती है, लेकिन उसी अंधेरे की गोद में उजाला जन्म लेता है। इसलिए आज का संघर्ष कल की रोशनी है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हें गिरता देख खुश होंगे, लेकिन वही लोग कल तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम जीतोगे। इसलिए आज की तकलीफों पर मत रुकना, क्योंकि कल का दिन तुम्हारा है। जो इंसान खुद को बदलता है, दुनिया उसके सामने बदलने लगी दिखाई देती है। किसी का साथ मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर साथ न मिले तो और भी अच्छा है, क्योंकि अकेले लड़कर जीती गई जीत का स्वाद सबसे मीठा होता है। जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश मत करो। उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो, उनके शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। जिंदगी की दो सबसे बड़ी पूंजियां हैं,
मेहनत और धैर्य। मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी और धैर्य तुम्हें वहां टिकाए रखेगा। लोग अक्सर जीत का जश्न देखते हैं, हार की रातें नहीं। इसलिए किसी की सफलता को आसान मत समझो और अपनी मेहनत को व्यर्थ मत समझो। याद रखो कि सूरज भी अंधेरे से निकलने के बाद ही चमकता है और इंसान भी दुखों से निकलकर ही मजबूत बनता है। सबसे मुश्किल लड़ाई वह होती है जो तुम अपने भीतर लड़ते हो, अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी शंकाओं से। लेकिन जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया जीतने से कौन रोक सकता है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सुबह कहती है उठो। दुनिया तुम्हारी ताकत देखने इंतजार कर रही है। अपने सपनों को तब तक मत छोड़ो जब तक कि तुम खुद को गर्व से आईने में देखकर ना कह सको, हाँ मैंने कर दिखाया। याद रखो कि सच्ची जीत वह नहीं जो दुनिया के सामने दिखाई दे, सच्ची जीत वह है जो तुम्हारे अंदर शांति पैदा कर दे। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो मुस्कुराकर उन्हें देखो, उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से जलन हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि जो इंसान कलम पकड़ लेता है उसकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। जो इंसान सपने देखता है वह आधा जीत चुका होता है, और जो इंसान मेहनत करता है वह पूरी जीत लेता है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, उसकी मेहनत देखकर प्रेरणा लो। अपनी सोच को इतना मजबूत बना लो कि मुश्किलें तुम्हें देखकर डरने लगें। जिंदगी को हमेशा योद्धा की तरह जियो, दर्शक की तरह नहीं, क्योंकि दर्शक सिर्फ देखते हैं लेकिन योद्धा इतिहास बनाते हैं। समय का सम्मान करो, क्योंकि समय वही है जो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। हर संभव कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा आखिरी प्रयास ही चमत्कार बन जाए। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि आलस, डर और संदेह सब तुम्हारे सामने छोटे पड़ जाए। और याद रखो, तूफानों से लड़कर ही तो पतंगें आसमान छूती हैं, और संघर्षों से लड़कर ही इंसान महान बनता है। इसलिए उठो, थको मत, रुकना मत। चलो और चलकर ही मत रुक जाना। तब रुकना जब तुम्हारा नाम प्रेरणा बन जाए, तब रुकना जब तुम्हारी जीत किसी और की उम्मीद बन जाए, तब रुकना जब तुम्हारा सफर किसी और के जीवन को रोशनी दे जाए। क्योंकि तुम सिर्फ एक ट्रूथ नहीं, तुम एक कहानी हो, और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसे अभी दुनिया को प्रेरित करना है। जीवन की राह में सबसे बड़ी ताकत वह इंसान हासिल करता है जो अपनी हार को भी सम्मान के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख लेता है। क्योंकि जो गिरकर उठना सीख जाता है उसे कोई ताकत दुनिया में रोक नहीं सकती। याद रखना, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें इस काबिल बनाने आती हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाए कि तुम अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर सकते हो। जब रास्ते कठोर हो जाए तो यह मत समझना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि समझना कि भगवान ने तुम्हें वह मार्ग सौंपा है जिसे सिर्फ तुम जैसे योद्धा ही पार कर सकते हो। दुनिया हमेशा उसी को गिराने की कोशिश करती है जिसमें उड़ने की क्षमता हो। इसलिए आलोचना को कमजोरी नहीं, अपनी योग्यता का प्रमाण समझो। अपनी खामोशी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। खामोशी में भी एक तूफान छिपा होता है जो सही वक्त पर दुनिया को दिखा देता है कि गहरा पानी कभी शोर नहीं करता। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं वे तुम्हारी क्षमता नहीं, अपनी सोच की सीमा दिखाते हैं। इसलिए खुद को साबित मत करो, खुद को विकसित करो, क्योंकि विकास के सामने प्रमाण अपने आप झुक जाता है। जीवन में तब तक कुछ नहीं मिलता जब तक तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। और जो लोग अपने डर को हराने की क्षमता रखते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। याद रखना कि अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म निर्माण का सबसे पवित्र समय होता है। क्योंकि दुनिया से दूर जब तुम अपने भीतर उतरते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, लेकिन एक चीज कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, तुम्हारा कर्म। इसलिए कर्म को अपना साथी बनाओ और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब हृदय दुखी हो जाए तो शिकायत मत करना, बल्कि स्वयं से पूछना कि तुमने किस चीज के खो जाने को इतना बड़ा मान लिया। क्योंकि जो खो सकता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो सचमुच तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। हर सुबह तुम्हें याद दिलाती है कि भगवान ने अभी तुम्हारे लिए कुछ महान लिख रखा है, तभी तो उन्होंने एक और दिन तुम्हें देखने का अवसर दिया। जो लोग तुम्हारी यात्रा में शामिल नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूरदृष्टि हर किसी में नहीं होती। लोगों की नजरें हमेशा तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगी, लेकिन भगवान की नजरें तुम्हें हमेशा मजबूत बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त रहेंगी। दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते तो मुस्कुराकर कहना, मैं वही करूंगा जिसके लिए मुझे जन्म दिया गया है। कभी टूटना पड़े तो टूटो, लेकिन बिखरो मत,
क्योंकि बिखरने वाले लोग खो जाते हैं और टूटकर जुड़ने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सीखें कि दर्द सहकर भी मुस्कुराया जा सकता है, धोखा खाकर भी दोबारा भरोसा किया जा सकता है, गिरकर भी दोबारा चला जा सकता है, खोकर भी दोबारा पाया जा सकता है, और सबसे मुश्किल बात, टूटकर भी दोबारा खड़ा हुआ जा सकता है। याद रखना, असली जीत तब होती है जब तुम अपने घावों को गर्व के साथ लेकर चलते हो, क्योंकि घाव वो निशान होते हैं जो बताते हैं कि तुमने लड़ाई हारी नहीं बल्कि लड़ाई लड़ी है। इस दुनिया में जो लोग विनम्रता को अपनाते हैं वही लोग अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाते हैं जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। घमंड हमेशा इंसान को उस अंधेरे गड्ढे में ले जाता है जहां से बाहर निकलने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि नम्रता इंसान को उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां से उसका हर कदम प्रकाश बनकर फैलता है। यदि कोई तुम्हें कम आंके तो दुखी मत होना, बल्कि इसे अपने चरित्र की स्वच्छता मानना, क्योंकि निर्मल मन हमेशा दुनिया की नजरों में हल्का दिखाई देता है, पर ईश्वर की नजरों में सबसे भारी। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही विशाल होगी, क्योंकि छोटी चोटें छोटे योद्धाओं के लिए होती हैं और बड़े घाव उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं। लोगों से मत पूछो तुम्हारी कीमत क्या है, अपने कर्म से दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने अनमोल हो। जब अंदर की आग जलने लगे तो यह मत समझना कि तुम्हें जलाया गया है, बल्कि समझना कि तुम्हें तपाया गया है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते। वे या तो तुम्हें थाम लेते हैं या तुम्हें संभालना सिखा देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तपस्या सब मिलकर एक गूंज बन जाते हैं, जिसके सामने दुनिया का हर शोर छोटा पड़ जाता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, चाहे अकेले ही क्यों न चलना पड़े, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो रुकने को अपमान और गिरने को अवसर समझते हैं। याद रखना, जीत उनकी होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, और खुद पर विश्वास वही रख पाता है जो विनम्र होता है, शांत होता है, संतुलित होता है और घमंड से दूर रहता है, क्योंकि घमंड इंसान को ऊपर नहीं ले जाता बल्कि ऊपर जाकर भी नीचे गिरा देता है, जबकि नम्रता इंसान को नीचे रखकर भी ऊंचाई पर पहुंचा देती है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर भी मुस्कुराते हुए उठ सके, क्योंकि जो व्यक्ति हर गिरावट को अपने भीतर की ताकत को जगाने का अवसर मानता है, वही व्यक्ति अंत में पर्वतों को भी हिला देता है। याद रखना, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति अडिग है तो कोई तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। दुनिया अक्सर तुम्हें वहीं चोट पहुंचाती है जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, पर उसी कमजोरी को जब तुम अपनी शक्ति में बदलना सीख लेते हो, तब दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। कभी शिकायत मत करना कि जिंदगी कठिन क्यों है, क्योंकि आसान जिंदगी महान लोग नहीं बनाती, और महानता हमेशा कठिन रास्तों से गुजरते हुए ही जन्म लेती है। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो तो यह मत समझना कि दुनिया तुम्हें छोड़ गई, बल्कि समझना कि अब समय आ गया है कि तुम खुद अपनी दुनिया बनाने वाले हो। लोग तुम्हारी हंसी पर जल सकते हैं, तुम्हारी सफलताओं से डर सकते हैं, पर तुम्हारी मेहनत को कभी चुरा नहीं सकते। इसलिए मेहनत को अपना हथियार बनाओ और मौन को अपनी ढाल। मौन रहने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि शोर तो कमजोर लोग करते हैं, पर खामोशी में वही चलता है जिसने अपनी आत्मा के साथ संवाद करना सीख लिया हो। याद रखना, दूसरों को साबित करने की जरूरत सिर्फ वही व्यक्ति महसूस करता है जो अपने अंदर अधूरा होता है, पर जो खुद को जान लेता है वह दुनिया को कुछ साबित नहीं करता। दुनिया खुद ही उससे सीखने लगती है। लोगों के ताने, उनकी आलोचना, उनका धोखा, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान कभी भी कच्चे लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां नहीं देते। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सम्मान कमाया जाता है, दिखावे से नहीं, और जो इंसान अपने कर्म से चमकता है उसे दुनिया की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी उन लोगों से मत डरना जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। डर उन लोगों से होना चाहिए जो तुम्हें छोटा महसूस कराकर तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली हार वही होती है जो भीतर से लगती है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि चाहे कोई भी हालात हो, तुम टूटो नहीं, झुको नहीं, बल्कि और कठोर और तेज और अदम्य बनकर उठो। इंसान तब तक कमजोर महसूस करता है जब तक वह दूसरों की राय में जीता है, लेकिन जिस दिन वह खुद के निर्णयों में जीना सीख जाता है, उस दिन से उसकी कमजोरियां ताकत में बदलने लगती हैं। याद रखना, तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है।
कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए चुन लिए गए हो, और हर दर्द यह कहता है कि तुम अभी अधूरे हो, तुम्हें और निखरना है। कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि सफलता अचानक मिल जाती है। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे तुम्हारे पास चलकर आती है। हर एक त्याग, हर एक तपस्या, हर एक अभाव के कदम पर दुनिया हमेशा तुम्हें इसलिए रोकती है क्योंकि वह तुम्हारी मंजिल नहीं जानती, पर भगवान तुम्हें इसलिए आगे धकेलते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा भविष्य दिखाई देता है। इसलिए दुनिया की आवाजें बंद कर दो, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सचमुच पहुंचना चाहते हो। जब तुम अपने जीवन को शांत कर लेते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें वही रास्ता दिखाती है जिसे चलने के लिए तुम जन्मे हो। कठिन समय को कभी शाप मत समझो। कठिन समय वह चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है जो सामान्य लोग कभी नहीं देख पाते। किसी की सफलता देखकर जलने वाले लोग खुद को कभी सफल नहीं बना पाते, पर जो दूसरों की सफलता से सीखते हैं वे आखिरकार खुद ही रास्ता बनाते हैं जहां पहले कोई रास्ता था ही नहीं। याद रखना, भगवान तुम्हें कभी छोटे सपने नहीं दिखाते, तुम्हारे सपने बड़े हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर की क्षमता भी बड़ी है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना है जो अभी तक सोई हुई है। कभी भी परेशानियों से मत भागो, क्योंकि जितना तुम भागोगे वे उतना ही तुम्हारा पीछा करेंगी। लेकिन जब तुम सीधे खड़े होकर उन परेशानियों का सामना करोगे तब वे खुद ही तुम्हारे चरणों में टूट जाएंगी। याद रखना, सब्र वह शक्ति है जो इंसान को भगवान के बराबर खड़ा कर देती है, क्योंकि सब्र वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। दया और विनम्रता को कभी कमजोरी मत समझना, क्योंकि यही दो गुण इंसान को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां दूसरों की पहुंच नहीं होती। घमंड इंसान को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता इंसान को दूरदर्शी बना देती है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दिल की आवाज सीधे भगवान के पास जाती है, और जिसके खिलाफ भगवान फैसला कर दें उसे कोई बचा नहीं सकता। अपने जीवन में वह बदलाव खुद बनो जिसकी तुम्हें तलाश है, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले तुम्हें खुद बदलना पड़ता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचें, पर तुम्हारी मेहनत के सामने उनकी साजिशें खुद बिखर जाए। और अंत में हमेशा याद रखना, जीत उन्हें ही मिलती है जो विनम्र रहते हैं, शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि विनम्र इंसान पहाड़ों जितना मजबूत होता है और घमंडी इंसान रेत के महल जैसा एक हल्की लहर भी उसे गिरा देती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहो, संघर्षों को गले लगाओ, कर्म करते रहो और ईश्वर की इस बात पर भरोसा रखो कि यदि तुम सही रास्ते पर हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्वयं रास्ता बनाती चली जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं जो दुनिया को दिखाई देती है, बल्कि वह है जो तुम अपने भीतर जीतते हो। क्योंकि जब तुम अपने मन पर जीत हासिल कर लेते हो तो दुनिया की हर लड़ाई स्वतः आसान हो जाती है। याद रखना, भाग्य हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है उसे फिर किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। दुनिया हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना है कि तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्योंकि हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। याद रखना, जो लोग तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हें नहीं जानते, वे खुद की सीमित सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हारी कीमत नहीं घटाते, बल्कि वे तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा लेते हैं। कभी भी अतीत के घावों को अपनी आज की मुस्कान चुराने मत दो, क्योंकि पिछला दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था, मिटाने के लिए नहीं। जीवन की हर समस्या अपने भीतर एक संदेश लेकर आती है कि तुम इससे भी अधिक मजबूत हो, और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो पर्वतों को भी छोटा बना सकती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो उदास मत होना। याद रखना, भगवान अक्सर उन लोगों को हटाते हैं जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होते, ताकि वह उन लोगों के लिए जगह बना सकें जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। दुनिया कहे कि तुम अकेले हो तो मुस्कुराकर कहना, मैं अकेला नहीं, मैं अपने संकल्प, अपने विश्वास और अपने भगवान के साथ खड़ा हूं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह किसी भी आंधी में अडिग खड़ा रह सकता है। मन को काबू में रखो, क्योंकि मन ही तुम्हें रास्ता दिखाता है और मन ही तुम्हें रास्तों से भटकाता है। डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हिम्मत वही है जो डरते हुए भी आगे बढ़ने का नाम देती है। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वह इंसान बनाता है जिसे किसी से उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उम्मीदें इंसान को बांधती हैं।
और स्वतंत्रता इंसान को उड़ना सिखाती है। दर्द को अपने अंदर कैद मत करो, उसे ईंधन बनने दो, क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से नीचे देखोगे तो तुम्हारी पुरानी तकलीफें भी छोटी लगने लगेंगी। कभी किसी से यह मत पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। खुद को साबित मत करो, बल्कि खुद को बदलो, खुद को निखारो, खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि जो लोग एक समय तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही लोग आज तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, सफलता ताली बजाने वालों से नहीं मिलती, सफलता उस दिन मिलती है जब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी मेहनत के आगे चुप हो जाते हैं। शांत रहो, क्योंकि नदियां शोर नहीं करती, पर धीरे धीरे पहाड़ों को काटकर रास्ते बना देती हैं। तुम भी नदी बनो, शांत, गहरा, दृढ़। घमंड करने वाला इंसान हमेशा वही खोता है जो उसके लिए सबसे कीमती होता है, क्योंकि घमंड व्यक्ति को अंधा बनाता है और विनम्रता व्यक्ति को दूरदर्शी। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह चाहे कितना भी नीचे हो, एक दिन सबसे ऊपर उठता है, क्योंकि उसके भीतर की पवित्रता उसे आसमान तक पहुंचाती है। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो, बल्कि यह सोचो कि भगवान ने तुम्हें इतना मजबूत क्यों बनाया कि तुम बिना किसी सहारे के भी लड़ाई जीत सकते हो। जीवन की हर सुबह तुम्हें यह याद दिलाती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी बहुत कुछ बनना बाकी है। कभी यह मत मानना कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जब तुम्हारा धैर्य समाप्त होने लगे तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय लिखने वाले हैं। दुनिया की भीड़ में मत खो जाना, क्योंकि भीड़ सिर्फ ताली बजाती है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अकेला चलना पड़ता है। याद रखना, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें रोक नहीं सकती, यदि तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति मौजूद है। जब तुम सही रास्ते पर हो तो दुनिया तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तुम जीत जाओगे तो वही दुनिया तुम्हें अपना आदर्श बना लेगी। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग सिर्फ उतना ही सम्मान करते हैं जितना तुम खुद को सम्मान देते हो। इसलिए खुद को कभी मत छोड़ो, खुद का साथ कभी मत तोड़ो, खुद से कभी हार मत मानो। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है, इसे किसी की नफरत के हवाले मत करो। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे डर भी उनके आगे छोटे लगने लगें। और अंत में हमेशा याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेरा नहीं रहने देते। परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन परिणाम हमेशा उज्जवल होता है। कर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही महानता तक ले जाता है। और विनम्रता तुम्हें कभी गिरने नहीं देती, और घमंड तुम्हें कभी उठने नहीं देता। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, चलते रहो, और अपने जीवन को इतना उज्जवल बनाओ कि अंधेरा भी तुमसे डरने लगे। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान दूसरों के व्यवहार से दुखी होना बंद कर देता है और अपने मन की मजबूती पर भरोसा करना शुरू कर देता है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि लोग तुम्हें सिर्फ उतना ही दर्द दे सकते हैं जितनी तुम उन्हें इजाजत देते हो, उसी दिन से तुम अजेय हो जाते हो। याद रखना, किसी की बुराई तुम्हें छोटा नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारा मौन तुम्हें और ऊंचा उठा देता है। क्योंकि जो शांत रहता है वह भीतर से मजबूत होता है, और जो चिल्लाता है वह भीतर से कमजोर। कभी भी किसी के कठोर शब्दों को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि शब्द तीर की तरह दिल में फंसते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि वह ढाल है जो हर तीर को मोड़ सकती है। जीवन तुम्हें हर रोज परखता है, भी लोगों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी दर्द के रूप में। लेकिन यह मत भूलना कि परख उसी की होती है जिसे काबिल समझा जाता है। और अगर भगवान तुम्हें कठिन परिस्थितियां दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें एक महान अध्याय लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो, क्योंकि जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे परिस्थितियों के तूफान में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जो लोग आज तुम्हें कमतर समझते हैं वे कल तुम्हें सम्मान देने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि समय हर इंसान की कीमत दुनिया को बताता है। कभी भी अपने संघर्षों को छुपाओ मत, क्योंकि संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान है। वे बताते हैं कि तुमने आसान रास्ता नहीं चुना, तुमने वह रास्ता चुना जो तुम्हें महान बनाएगा। दुनिया हमेशा वही कहानी याद रखती है जिसमें दर्द होता है, संघर्ष होता है, उठना होता है, हार नहीं मानना होता है। इसलिए अपने जीवन की इस कहानी को ऐसे लिखो कि एक दिन लोग तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा लें। याद रखना, जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जिसके मन में तूफान हो पर कदमों में स्थिरता हो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वह है जब तुम टूटकर भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि वह मुस्कान यह साबित करती है कि तुम हालात से बड़े हो। जब तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद ले लेते हो, तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता,
कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी होती है। जब तुम बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर चलते हो, तब तुम्हारी जीत का शोर दुनिया करती है। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वे तुमसे नहीं डरते, वे तुम में मौजूद उस क्षमता से डरते हैं जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े सपने बड़े दिल वालों के लिए लिखे जाते हैं। और ईश्वर कभी किसी मनुष्य के हृदय में ऐसा सपना नहीं डालता जिसे पूरा करने की क्षमता उस मनुष्य में न हो। जिंदगी की हर चुनौती तुम्हें यह बताने आती है कि तुम अपनी सोच से कहीं बड़े हो। इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं, उन्हें गले लगाना सीखो, क्योंकि वही चुनौतियां एक दिन तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुमने सिर्फ कल्पना की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, उनसे मत डरना। वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी आवाज तुमसे ऊंची है, लेकिन उनकी वास्तविकता तुमसे छोटी। याद रखना, लोग तुम्हारी सफलता देखकर ताली नहीं बजाते, वे तुम्हारे संघर्ष देखकर शांत हो जाते हैं। यही दुनिया है। तुम्हें पहले नजरअंदाज करेगी, फिर तुम्हारे ऊपर हंसेगी, फिर तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब वही दुनिया तुम्हें आदर्श बताएगी। इसलिए दुनिया की आवाजों को छोड़कर अपने लक्ष्य की आवाज सुनो, क्योंकि मंजिल तुम्हें पुकारती है, दुनिया नहीं। हर सुबह अपने मन से कहो कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे डर से बड़ा है। और जब तुम यह तय कर लेते हो कि पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटा देता है। कभी लोग तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनकी सोच से आगे बढ़ गए हो। लेकिन याद रखना, जिन रास्तों पर तुम्हें चलना है उनकी मंजिल वे नहीं जानते। तुम्हारा भविष्य उनके लिए धुंधला है, पर तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की सोच के अनुसार मत चलाओ, अपने संकल्प के अनुसार चलाओ। अपने मन के डर को मारो, अपने भीतर के संशय को मिटाओ, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाता है, दुनिया उसकी जीत रोक नहीं सकती। और अंत में इसे याद रखना, भगवान तुम्हें कभी भी उस मुकाम पर नहीं ले जाते जहां तुम्हारी आत्मा टूट जाए। वे हमेशा उन्हीं रास्तों पर ले जाते हैं जहां से गुजरकर तुम अपने सच्चे रूप में बदल जाओ। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, सफलता वह प्रक्रिया है जिसमें तुम एक कमजोर इंसान से एक मजबूत आत्मा में बदलते हो। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो, विनम्र रहो और चलते रहो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है जब तुम अपने आप से हार मानने से इनकार कर देते हो। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि जब इंसान अपनी आशा खो देता है, तब भी भगवान उसके लिए नई भूमिका लिखने में लगे रहते हैं। याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता, और उसी तरह तुम्हें चमकने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब तुमने यह तय कर लिया कि अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत की कलम मेरे हाथ में है और मैं उसे अपनी मेहनत से लिखूंगा। दुनिया चाहे जितना कहे कि तुम नहीं कर सकते, मगर जब ईश्वर तुम्हें शक्ति देने का निर्णय ले लेते हैं, तब तुम्हारे खिलाफ खड़ी हर ताकत खुद ही कमजोर होने लगती है। याद रखना, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी तारीफों की कहानी लिखेंगे, क्योंकि समय इंसान की कीमत बदल देता है और संघर्ष इंसान की पहचान। जब भीतर दर्द हो तो रो लेना बुरा नहीं, लेकिन टूट जाना बुरा है, क्योंकि जो लोग टूट जाते हैं वे अपनी क्षमता खो देते हैं, और जो लोग रोकर भी खड़े रहते हैं वे अपनी पहचान बना लेते हैं। जो लोग आज तुम्हें यह महसूस करा रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं, वही लोग कल तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे कि तुम्हारे जैसा इंसान नहीं होता। इसलिए दुनिया की बातों में मत पड़ो। दुनिया हमेशा वही बोलती है जो उसे दिखता है, लेकिन भगवान वही करते हैं जो सही होता है। याद रखना, परीक्षा कठिन हो सकती है, मगर परिणाम हमेशा सुंदर होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी आधी जीत नहीं देते। वे या तो हार को ही जीत में बदल देते हैं, या जीत को इतना बड़ा बना देते हैं कि दुनिया दंग रह जाए। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब बाहरी दुनिया में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि बाहरी लड़ाइयां जीतने वाला इंसान नहीं, वह जीतता है जो भीतर की अफरा तफरी को शांत कर लेता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम अकेले चल रहे होगे, किसी का साथ नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएगा, हर कदम पर लोग तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, अकेला चलना कमजोरी नहीं, वही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर मचाती है, पर इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों के नाम पर लिखा जाता है। अपने अंदर के तूफान को दबाओ मत, उसे दिशा दो, क्योंकि जब तुम अपनी आग को बिखरने नहीं बल्कि बहने देते हो,
तो वही आग तुम्हें काबिल बना देती है। दुनिया में सबसे कठिन कला है खुद पर विश्वास रखना, और सबसे महान शक्ति है दूसरों से हारकर भी खुद को हराने से इनकार करना। याद रखना, तुम इस दुनिया में किसी को साबित करने नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में अपनी क्षमता को पहचानने आए हो। और जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम कौन हो, तब दुनिया तुम्हें बताना शुरू करती है कि तुम क्या हो सकते हो। कभी भी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाओ, उसे हथियार बनाओ, क्योंकि दुनिया में वही लोग महान बने हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दर्द मिला है, और जिनके आंसू सबसे ज्यादा गिरे हैं, और जिनके घाव सबसे गहरे रहे हैं। घाव तुम्हें छोटा नहीं बनाते हुए बताते हैं कि तुमने लड़ाई हारी नहीं, तुमने लड़ाई लड़ी है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, उनसे मत लड़ो, क्योंकि जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका मतलब है कि तुम उनसे आगे हो। अपने खिलाफ होने वाली हर आवाज को अपना दुश्मन मत समझो, क्योंकि कई बार वही आवाजें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजी जाती हैं। दुनिया तुम्हें गिराना चाहती है, लेकिन भगवान तुम्हें उठाना चाहते हैं, और जो उठाने वाली शक्ति होती है वह हमेशा गिराने वाली शक्ति से बड़ी होती है। याद रखना, जीवन तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखता। अगर वह तुम्हारे हाथ से कुछ छीनता है, तो इसलिए कि वह तुम्हें कुछ और बड़ा देने वाला है। तुम जितना खोते हो उससे कई गुना ज्यादा पा सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम टूटो नहीं, दिल को मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, हालात तुम्हें थकाने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हें रुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, समय बदलता है, और जब समय बदलता है तब वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं कल तुम्हारे आगे झुकते हैं। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो, विनम्र बनो और चलते रहो, क्योंकि विनम्र इंसान को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। घमंड वाले लोग गिरते हैं, लेकिन विनम्र लोग हमेशा उठते हैं, और जब तुम उठते हो तब दुनिया को एहसास होता है कि तुम किस मिट्टी से बने हो। इसलिए अपनी रोशनी को किसी के डर से मत छुपाओ, अपनी क्षमता को किसी के ईर्ष्या से मत दबाओ, और अपने सपनों को किसी की नफरत से मत मारो। याद रखना, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर की बनाई हुई वह शक्ति हो जो यदि ठान ले तो इतिहास बदल सकती है। इसलिए अपने भीतर के योद्धा को जगाओ, गहरी सांस लो, और दुनिया को दिखाओ कि चाहे कितनी आंधी क्यों ना आए, तुम वही हो जो तूफान को चीर कर निकल जाता है।